अभी सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट चला है। बहुत से भाई भाग लिए थे। अब उनसे मिलकर अब अनुभव शेयर करिएगा कि आज के 5 दिन पहले वो कैसे थे और 5 दिन जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किए उसके बाद उनके बिहेव में, उनके कार्य कुशलता में, उनकी जीवनचर्या में क्या परिवर्तन आया। यहाँ से बहुत सी बातें कही जाती है जिसको यूं ही लोग सोचता है कि मनगढ़ंत बातें होती हैं। जिस समय विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, एक ही प्रश्न उन्होंने किया, ठाकुर जिस प्रकार हम तुम्हें देख रहे हैं क्या वैसे तुम भगवान से मिला दोगे? ठाकुर कहते हैं ये तो बहुत छोटा काम है, अवश्य मिला देंगे। विवेकानंद को विश्वास नहीं होता है, कैसे मिला दीजिएगा? बोले कि मिला देंगे, कह दिए ना। फिर विवेकानंद कहते हैं अगर नहीं मिलाया तो तुझे छोड़ के भाग जाऊंगा। युवा मंडल में भी भाई लाते हैं, गुरुवर पर विश्वास करके ये दिल में तमन्ना रखते हैं अगर आपने नौकरी नहीं किया तो छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत से भाई ऐसी ही मनोकामना लेके दिल में आते हैं। खेतों में बोया नहीं, पहले काटने के लिए हंसिया लेके पहुंचे हैं खेत में। आपने समर्पण किया, कहां की आप आकाश चुनिएगा। आप तो भगवान के साथ सौदाबाजी करने आए हैं। और अजीब लीला है, भगवान इतना बड़ा सौदागर है कि आपके सौदा में फंसने वाला नहीं है। जिसकी इशारों से पूरी दुनिया चलती हो उसके साथ आप सौदा करिएगा। जिसकी जटा में गंगा रहती हो उसको जाके जल चढ़ाइएगा। जाते हैं खुश होके सावन में जय शिव करते जाएंगे और एक चुका जल चढ़ा के बाबा पर लगता है भोला बाबा को बहुत बड़ा एहसान करते हैं। आदमी की सोच जब अपने दायरे तक रहती है ठीक उसकी वही स्थिति होती है जो दिए की होती है। वो दिया प्रकाश को फैलाने का कोशिश करता है लेकिन उसका सोच ही ड्यूम की माना है, वो सूर्य जैसा प्रकाशित नहीं हो सकता। वो अपने दायरा को सिमटा रखा है कि मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है, नहीं कर सकता है। आपने आया क्यों? पहला भाग ये होना चाहिए, क्या आप विकट परिस्थिति में फंस के और जिंदगी को उबारने का एक भगवान को माध्यम बनाया है? अगर बनाया है तो वो भी पूर्ण होगा। होता है जब बेटा विकट परिस्थिति में फंसता है तो पिता को याद नहीं करेगा तो किसको करेगा? लेकिन उसमें भी निस्वार्थ भाव है कि नहीं, चेक कर लीजिए। संसार में इंसान जन्म लेता है, बार बार यहाँ से एक संगीत सुनाया जाता है कि किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन कांटे रहे, कोई कारण होगा। कोई ना कोई तो कारण रहता है। जो जिंदगी चलती तो है, रिक्शा चालक भी मेहनत करता है और एक आईएएस भी मेहनत करता है, दोनों की मेहनत में फर्क है। कोई शरीर से मेहनत करता है तो कोई ब्रेन से मेहनत करता है, तो दोनों के रुतबा में भी फर्क है। वही विद्यार्थी आके 3 साल जिंदगी पटना में गुजारा, उसको कुछ चीज नहीं हुआ, वही नया आता है, फ्रेशर आता है, 1 साल में रिजल्ट लेके चला जाता है। दोनों विद्यार्थी है, आगे फर्क क्या है? वही फर्क है कि किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन कांटे रहे, कोई कारण होगा। कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके चलते 3 सालों से एक विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होता है, दूसरा आता है 1 साल में रिजल्ट लेके चला जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है जिंदगी जीने का ढंग उसने नहीं सीखा। नौकरी को ही सब कुछ मान लिया। इंसान की बुद्धि जब सन्मार्ग पर चलती है तो सत्कर्म को वर्ण करता है, जब उसकी बुद्धि कुमार्ग पर चलती है तो वो कुकर्म को वर्ण करता है। और परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कुकर्मी मनुष्य से बड़ा अभागा कोई नहीं है जिसका विकट परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में कोई साथ नहीं देता। ये कैसे इमेजिन कर लेते हैं कि कुकर्म के रास्ते पर चलते हुए विक्रमों का जाल बुनते हुए और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला देंगे? असंभव है। अब्दुल रहीम खान मुस्लिम होते हुए कृष्ण होते थे। उनको जो भी दान की वस्तु मिलती थी वो औरों में बांट दिया करते थे।
जो भी उनके पास धन दौलत रुपया पैसा जितनी भी सामर्थ्य होती थी गरीबों में दान दे देते थे। और दान भी अजीब टाइप से देते थे। अगर कोई जान पहचान का है तो उनके घर में रातों में ले जाकर फेंका देते। कोई अगर बेसहारा है उसको दान भी देते थे तो पूरे शरीर को ढक लेते थे ताकि वो चेहरा नहीं देखे, केवल हाथ दिखता था और हाथों से उस व्यक्ति को वस्तु देके वहां से भाग जाते थे। तुलसीदास देखते हैं क्या है, ये दान तो देता है लेकिन औरतों की तरह सिर क्यों चुराता है। लिखकर भेजते हैं अब्दुल रहीम खान खाना के पास। ऐसी देनी देन को कित सीखे हुसैन, जस जस तर ऊंचे उठे तासो नीचे हो। ऐसा देने के लिए किससे तुम सीखे हो। हाथ तो उठाते हो, सिर औरतों की तरह चुराते हो, किसने सिखाया। समझ गए अब्दुल रहीम खान के तुलसीदास अंतर्यामी सारी बातों को जान गए हैं। उन्होंने लिखकर जवाब में भेजा इधर से कि देनहार कोई और है भेजन ज्योति है, लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचे है। देने वाला तो कोई और है भगवान, जो दिन रात देता है। उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। वो 24 घंटा बारिश करता है। लेने की पात्रता तो पवित्र हो। बारिश का पानी तो बरसेगा, जितना बड़ा पात्र लगाइएगा उतना ही संग्रहित करेगा। भगवान का अनुदान वरदान ऐसा नहीं है कि सीमित दिनों में सीमित समय के लिए और सीमित लोगों के लिए ही बरसता है। वो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। वो हर हमेशा अपनी स्नेह की छांव में इतना बरसाता है, इतना बरसाता है कि बस आपकी पात्रता तो विकसित हो जाए। बारिश की पानी छोटा सा पात्र रखिए उसको भी भर देता है, उससे बड़ा रखिए उसको भी भर देता है, और बड़ी सी गंगा और समुद्र है उसके अंदर भी उफान ला देता है। जितना बड़ा पात्र होगा परमात्मा का आशीर्वाद उतना ज्यादा मात्रा में बरसेगा। वही लिखते हैं कि देनहार कोई और है भेजन ज्योति रहे, लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचे है। लोग समझे कि अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़ा चीजों को देता है, बहुत दानी है, इसलिए मेरा नेत्र नीचे हो जाता है। वो तो उसकी देन है, मैं लोगों में बांट देता हूँ। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने के देश में नारायण मिल जाए। दुनिया में हर इंसान का कद्र करना सीख लीजिए। कौन किस रूप में आपकी जिंदगी को कब बना देगा आपको नहीं पता है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, शालीनता बिना मोल मिटती है, पर दुनिया का हर कुछ उससे खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी ने किया है, हम अच्छा बने, हमने तो पैसा खर्च नहीं किया। कोई किया है ऐसा, कोई व्यक्ति है जो अच्छा बनने के लिए पैसा खर्च किया हो? कोई व्यक्ति खर्च नहीं किया है। लेकिन बिना पैसा का वो चीज इतना बेकीमती होता है कि दुनिया की हर चीज मुट्ठी में हो जाती है। हर परिवार को एक आदर्श पुत्र की तरह से, पुत्र तो हर घर में है, आदर्श पुत्र कहीं नहीं है। इंसान तो मानव तो हर जगह है, हैवान के रूप में है। इंसान के लिए ये धरती और ये राष्ट्र आज भी तरफ और तरस रहा है। क्या इतने नौजवान एक साथ बैठते हैं, सड़ने कुआं सीढ़ी पर चढ़ना, बातों को सुनना, जिंदगी में नहीं अपनाना, ये कौन सी नीति आपने अपनाई? आते हैं भैया, सुनते भी हैं, मेरा पढ़ाई का रूटीन चेंज नहीं हुआ, क्या सुनते हैं बताइए। यहाँ बार बार बताया जाता है हरि कीर्तन नहीं हो रहा है। अपने आप को बदलाव अगर लानी है, उसी का नाम अध्यात्म है। इंसान अपनी बुद्धि और विवेक को सही रास्ते पर चलाए, उस चलाने वाली गाड़ी का नाम अध्यात्म है। आप अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना आगे बढ़ जाइए, बहुत कुछ नहीं होने वाला है। क्या करिएगा? सोच तो लिए हैं कि नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करके करेंगे। आपने सोचा है रुपया कमाएंगे, रुपया कमा के क्या करेंगे? इसके आगे आपकी सोच बंद हो जाती है। मनुष्य की एक खासियत है कि जितनी आगे दिखती है उतना ही वो अंतिम मान लेता है। जहां दीवारें उसकी निगाहों को रोकती है, उसको लगता है इसके आगे कुछ नहीं है। परमात्मा का
नौकरी के लिए आप तरस रहे हैं वो तुच्छ चीज है, मुट्ठी की चीज है, नगण्य चीजें हैं। एक बहुत से ऐसे भाई होंगे जिनको बाइक चलाने नहीं आता होगा, बहुत भाई होंगे, उनसे पूछिए गाड़ी चलाना कितना कठिन है। उनको डर सा लगता होगा, भय लगता होगा, चलाएंगे धक्का लग जाएगा, कहीं गिर जाएंगे। जो व्यक्ति गायत्री की पुरुषार्थ, गुरुवर की शक्ति, आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया है, ठीक उसी प्रकार